नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हरदोई की, जहां फतेहपुर क्षेत्र में गांव के ही विपक्षियों ने महिला का काटा विद्युत कनेक्शन तार। साथ ही चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां बरेसर थाने में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी और पलामू के रहला बस्ती में हर्षोल्लास से मनाई गई जन्माष्टमी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बसेन गांव की एक महिला का उसके विपक्षियों ने वर्षों से लगे विद्युत कनेक्शन के तार को काट दिया, जिसके बाबत परेशान महिला ने कोतवाली सहित विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से लिखित शिकायत की। आपको बता दें कि पीड़िता राजकुमारी पत्नी रामकिशुन का उसके ही गांव के विपक्षी बाबू ने 23 अगस्त को घर पर लगे विद्युत मीटर का तार तोड़ दिया। घर की विद्युत आपूर्ति बंद होने से बच्चों सहित पूरा परिवार परेशान है। वहीं महिला का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग तत्काल जांच कर टूटे हुए विद्युत तार को जुड़वाए। वहीं इस मामले पर अवर अभियंता सर्वेश कुमार ने बताया कि मौके पर वो गए थे, जांच की गई है। जहां से तार निकला था वहां पर मकान बन रहा है, जिसके चलते वहां से तार नहीं निकल सकता। वहीं पास वाली जगह पर बल्ली गाड़ दी जाए, विद्युत कनेक्शन का तार जुड़वा दिया जाएगा। हमारा नाम राजकुमारी है, पति का नाम रामकिशन है। मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। बसियान बेनीगंज में थाना हूँ। मेरा लफड़ा हुआ है, उसने आप मेरे आग के मकान में लफड़े में उसने हमारी बिजली की केबल नोच दी। हम थाने गई, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं बिजली हाउस गई, वहाँ कहूँ सुनवाई हमारी नहीं। तत्काल मेरी बिजली का केबल जरा जाए, मैं क्या बहुत भी परेशानी हमको, बच्चों के हमको हर चीज़ की बहुत परेशानी। अंधेरे में नहाना खाना बनाना खाना बहुत हमको तकलीफ हो रही है। ये किससे लड़ाई हुई थी आपकी? वो बाबू से लड़ाई हुई। बाबू ने हमारी बाबू केबल नोची। आपके गांव के ही हैं? हाँ, मेरे पड़ोस के बाबू हैं। हमारी केबल उसने नोची है। अच्छा, ये के कनेक्शन जो विद्युत कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसको लेके लड़ाई हुई है? हाँ, उसके कनेक्शन से बिजली उसने हटा दी हमारी। अच्छा, कनेक्शन को काट दिया है? हाँ, कनेक्शन को काट दिया है उसने, कहीं हमारी सुनी नहीं गई। थाने में एप्लीकेशन दी? थाने में एप्लीकेशन दी, वहाँ हमारी नहीं सुनवाई भई। और मैं हरदोई बिजली हाउस गई, वहाँ हमारी कहीं सुनवाई नहीं भई। हरदोई पावर हाउस गई हूँ? हाँ, और हम गई, सब कहूँ हमारी सुनवाई नहीं। मेरा तत्काल में बिजली कनेक्शन जा रहा है, हमको बहुत भी तकलीफ है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के बरेसर थाने में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर थाना परिसर को साफ सफाई कर फूल झाड़ियों से सजाया गया था। जन्माष्टमी के अवसर पर बारिश ने बाधाएं डाली, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई। थाना परिसर के मंदिर में थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी व उप निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, राम बाबू सिंह, गुलाम हुसैन, कांस्टेबल दुर्गेश खरवार, सुधीर शुक्ला, सौरभ त्रिपाठी, अतुल यादव, अभय दुबे, शैलेंद्र प्रताप, प्रेम नारायण, नवीन सिंह व पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर सभी ने मंदिर में पूजा पाठ व हवन किया। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह व हाजीपुर, बरेसर, गौरतियरा, जहूराबाद, बंधई, टोडरपुर व अन्य ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने थाना परिसर में मौजूद होकर त्योहार का आनंद लिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महिला अधिवक्ता व उसके पिता पर सिपाही द्वारा लिखवाए गए मुकदमे का विरोध करते हुए कचहरी जा रहे निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मामले में अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली में सीओ और कई थाना प्रभारियों सहित 51 नामजद और करीब 50 से 60 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर पुलिसकर्मियों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में अधिवक्ताओं की 22 तहरीरों में से पुलिस ने अभी तक एक तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। शासन की तरफ से इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। लाठीचार्ज के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है पूरा परिणाम? वो किन धाराओं में एफआईआर क्या है? हापुड़ पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं पर धरना खत्म करने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उनको घेर के उनको मारने के इरादे से उन पर लाठी चलाई गई और जिसमें करीब 30-35 अधिवक्ता हमारे घायल हुए। उसके बावजूद भी पुलिस ने अपने इस गलत कृत्य को छुपाने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी 3 मुकदमे कायम किए। निहत्था अधिवक्ता सड़क पे पिटता रहा
कोई नाले में गिर गया, अगर आपने देखा होगा नाले में अधिवक्ता गिरा पड़ा है, पुलिस उसको पीट रही है। सड़क पे अधिवक्ता गिरा पड़ा है, पुलिस उसको पीट रही है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने देखी हो तो जो बहनें हैं हमारी, नियति महिला अधिवक्ता है, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटा गया है, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हुआ। और उसी लड़ाई को लड़ते हुए अधिवक्ताओं की ये हापुड़ की लड़ाई पूरे प्रदेश और देश में फैल गई, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार का जघन्य अपराध अधिवक्ताओं के साथ किया है, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भी मेरे देश के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत है और कोई जनरल डायर आज फिर जलियांवाला बाग का जो घटना है उसको दोहराने का काम कर रहा है। जब रोज रोज पूरे देश में कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं का उत्पीड़न लगातार करते रहे, तो मजबूर होकर पूरा का पूरा अधिवक्ता समाज सड़कों पर आ गया और इनके खिलाफ हापुड़ में जो पीड़ित अधिवक्ता हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। उस तहरीर में से केवल एक मुकदमा भी कायम हुआ है। उस मुकदमे में जो पुलिस अधिकारी हैं और कर्मचारी, उनके नाम हैं, इंस्पेक्टर्स के नाम हैं, सीओस के नाम हैं, दरोगाओं के नाम हैं। एक हमारे साथी अधिवक्ता चौधरी सुधीर कुमार राणा जी, जो वहाँ मौके पे चोटिल हुए हैं, चोट लगी थी, जिनके साथ ये लाठीचार्ज में उनका उत्पीड़न हुआ था, उन्होंने ये एक FIR कराई है। उनका मुकदमा अपराध संख्या 641/2023 है। और ये जो मुकदमा हुआ है 147, 323, 504, 506, 308, 354, 392 IPC में दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के तहत सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखेंगे तो इस मुकदमे के अंदर जो लोग मुलजिम बनाए गए हैं वो लोग मुलजिम हैं जो यहीं हापुड़ ज़िले के अंदर किसी न किसी पद पर पुलिस वाले तैनात हैं। सबसे पहले मैं एक निवेदन करता हूं, एक मांग करता हूं कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, पुलिस ये भूल गई कि पुलिस और अधिवक्ता दोनों कानून के प्रहरी हैं, कानून के रक्षक हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के पलामू जिला के अंतर्गत विश्रामपुर नगर परिषद में वार्ड संख्या 7 में रहला के दीक्षित मोहल्ले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप बनाकर सभी को भक्ति भाव से विभोर कर दिया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया। आसपास के लोगों ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता बंशीधर तिवारी के आवास पर पूरे गाँव के लोग कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर रविशंकर तिवारी, श्रीकांत दीक्षित, सुखाड़ी दीक्षित, चंदन गिरी, राधा तिवारी, गया दीक्षित, अनुज दीक्षित, बिरजा दीक्षित सहित कई लोग उपस्थित रहे। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां करचेलिया गांव में आई बाल कृष्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने राधा कृष्ण का किरदार निभाकर सभी का मन मोह लिया, जबकि नन्हे मुन्ने बच्चों ने वेशभूषा धारण कर दही हांडी का कार्यक्रम भी खेला। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका राजकुमारी ने छात्रों को जीवन में श्री कृष्ण का महत्व समझाया और कृष्ण भगवान से हमें क्या क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ये भी समझाया। छात्रों द्वारा सुंदर सुंदर किरदार निभाकर मटकी फोड़ी गई और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सूरत गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।